अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल आप सबका। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपकी सारी जायज़ हाजात को पूरा करे। तो मेरा आज का व्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है जी नाश्ते से। तो नाश्ते में बन रही है जी आलू की कतली और थोड़ा सा बैंगन का जो सालन है वो मैं बना रही थी। तो रेसिपी जो है बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी थी, तो आपसे शेयर कर देती हूँ। तो इसमें मैंने सिर्फ डाला था टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर था और 2-3 मीडियम साइज़ के पोटैटो थे और सेम इसी तरह भी इधर एक ही बैंगन था मेरे पास और एक मैंने टमाटर डाला है, बैंगन है और हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी जो दादड़ मिर्चें हैं वो है और नमक है बस। तो थोड़ा सा ऑयल डाल कर तो मैंने मसाला 2 से 4 मिनट तक मैंने भून लिया था और दोनों चीज़ें जो हैं मैंने तैयार करना स्टार्ट कर दी थी। तो अच्छा लगता है हस्बैंड के लिए बनाने की, आलू की कतली उनको अच्छी लगती है और अपने लिए बनाने की। तो मैंने सोचा दोनों को मिक्स करके तो खा लेंगे हम। तो अच्छा लगता है नाश्ते में इस तरह दोनों चीज़ें तैयार हो रही थी। साथ साथ जो था मैं रोटी तैयार कर रही थी, अपने लिए पराठा बना रही थी। हस्बैंड को पराठा पसंद नहीं है, बहुत ही कम पराठा खाते हैं। और ये देखिए कितनी यमी सी ये जो मेरी आलू की कतली थी कितनी यमी सी तैयार हुई। तो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। अगर किसी ने नहीं बनाई है तो प्लीज़ इस तरीके से बनाइए। जस्ट टमाटर की अपनी प्योरी, मतलब थोड़ा सा जैसे ऑयल डालकर तो टमाटर को थोड़ा पतला पतला काट कर तो आप डाल लें तो बड़ा ही अच्छा। बैंगन का भी देखिए इतना मज़ेदार सच्ची ये तैयार हुआ था। तो प्लीज़ आप ज़रूर बनाइएगा। आई होप आपको बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा। और बाकी आप सुनाएं कि आप लोगों के क्या चक्कर है, क्या हालात हैं अभी तक। काफ़ी जो है काफ़ी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह के हालात जो है बहुत बेहतर हैं। जगहों पर कोई थोड़े बहुत अब केस जो हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सुनने में आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर है। और ये मैं एंजॉय करने लगी थी अपना नाश्ता। और नाश्ते में था चुकंदर का जूस था, एक योगर्ट था और मिक्स सब्ज़ी जो थी वो थी और साथ पराठा था। और साथ में हरी मिर्च जो है वो मुझे बहुत मज़े की लगती है, तो मैं हरी मिर्च जो है वो खाने के साथ बहुत मुझे अच्छी लगती है। लेकिन ये ऐसी थी कि बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, इसका अजीब ही टेस्ट था। थोड़ी सी मीठी सी, पता नहीं किस मुल्क की थी। और साथ हो रही है जी लंच की तैयारी और लंच में बना रही थी जी गोभी और गोश्त। तो इसमें मैंने मोस्टली गोश्त है वो फ्रोज़न होता है मेरे पास, तो मैंने इसमें डाल दिया था आयल, लहसुन, प्याज, अदरक और सारे जो थे ड्राई मसालों में सिर्फ मैं कड़ी पत्ता ही इसमें डाला था और नमक, मिर्च, हल्दी, ये जो नॉर्मल से जड़े सारे मसाले होते हैं ये मैंने डालकर रख दिए थे। फिर मैंने इसको भून लिया था अच्छे तरीके से और गोश्त भूनने के बाद मैंने गोभी शामिल कर दी थी। और अब मैं बना रही थी अपने बेबी के लिए प्योरी बना रही थी। और जो मैंगो की प्योरी जो है वो मेरे बेबी को माशाल्लाह बहुत ही इसको पसंद है। तो पाकिस्तान के मैंगो तो इस दफ़ा तो हम खा ही नहीं सके। हम 1-2 दफ़ा गए हैं स्टोर पर लेकिन मिले ही नहीं, कि शायद बैन थे उन दिनों में, तो बैन थे। लेकिन फिर हमारा रोज़ जाना नहीं होता है, तो बहुत सी चीज़ें जब हमें चाहिए होती हैं तो मोस्टली तभी हम जाते हैं। और ये जो थी नई ब्लेंडर, ये हैंड ब्लेंडर जो थी मैंने ली थी, तो अच्छा काम करती है। ये जो होता है बहुत हाई स्पीड के लिए और जो ऊपर वाला बटन है ये थोड़ा सा होता है मीडियम स्पीड के लिए। तो मैंने मैंगो को छील कर उसका जो पल्प था वो मैं निकाल लिया था। उसको फिर मैं इस तरह से प्यूरी बना लेती हूँ और अपने बेबी को देती हूँ, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसको पसंद आ जाती है। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है नाश्ते का। तो मैंने जैसे रात में मैंने गोभी बनाई थी, गोभी गोश्त बनाया था, तो मेरा दिल चाह रहा था पराठा बनाने का। तो हस्बैंड ने कहा कि उनको भी अपने जो वर्कर हैं उनके लिए बना दो। मैंने कहा गोभी तो ज़्यादा है तो चले मैं बना देती हूँ। और ये मैंने सारे जो थे 5-6 पराठे जो थे वो मैंने बना दिए थे। साथ मुझे अच्छी लगती है चाय, तो मैं चाय के साथ अपना पराठा जो है वो एंजॉय कर रही थी। मेरे हस्बैंड जो है वो दही के साथ खाते हैं, उनको दही के साथ जो है वो मज़े का लगता है। तो ये तैयार हो रहा था जी
गोभी के पराठे जो थे ये तैयार हो रहा। तो मैं जो मोस्टली फिर मैं सबको अलग अलग ही पैक कर दिया था फॉइल में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब जो पराठे हैं वो गर्म ही रहते हैं, इतनी जल्दी जो है वो पराठे ठंडे नहीं होते हैं और उस सॉफ्ट से रहते हैं ज़रा। तो मैंने सारे जो पराठे थे वो अलग अलग रखे थे, फिर मैं सबको अलग अलग से पैक कर दूँगी। सारे जो हैं वो खुश हो जाते हैं चलो खा कर, तो कोई खाएगा तो कोई दुआ देगा, चले कोई नहीं, दुआ जो है वो लेनी चाहिए। और ये मैंने सारे जो पराठे थे मैंने इस तरह से लपेट दिए थे। वो मेरा एक पराठा रह गया था और मैंने कहा कि पहले मैं दे लेती हूँ, हस्बैंड जो है वो ले जाते हैं उनके लिए, तो फिर मैं अपना जो पराठा है वो चाय के साथ अपना पराठा जो है वो मैं इंजॉय करती हूँ। और ये मैं गरम गरम पराठा था तो मैं अपनी चाय के साथ इसको मैं इंजॉय कर रही थी। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा जो है वो करते रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र जो है वो अदा करते रहना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। थोड़ी सी जो गोभी थी वो मेरे पास बची हुई थी और शामी जो था वो कीमे के कबाब जो है वो मैं बना देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब अंदर ही मिक्स करके तो बना देती हूँ, चले थोड़ा सा गोश्त का जो शाम में भी फिर मैंने ये बना लिए थे। दोपहर में जब थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने ये बना लिए थे गोभी और ये जो कीमे के जो कबाब थे इनको मिक्स करके पुलाव मैंने बना लिया था। और बहुत ही मज़े का ये भी बना था, बहुत मज़े का बना था। तो अगर किसी ने नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। पहले मेरा दिल चाह रहा था कि अलहदा से बनाती, फिर मैंने सोचा कि जो इस तरह से जो गोश्त का जायका है और जो उसकी खुशबू है वो भी अंदर आ जाती है, तो चलो मैं से ही इसको ट्राई करती हूँ। और ये फाइनली उसको दम मैंने दे दिया था और थोड़ा सा मैंने ज़र्दा कलर जो है वो मैंने थोड़ा सा ऊपर डाल दिया था ताकि इसकी थोड़ी सी ना बिरयानी जैसी लुक जो है वो आ जाए। तो चावल जो थे वो देख सकते हैं आप, सम टाइम चावल जो है वो भिगो देती हूँ, फिर बेबी के साथ टाइम थोड़ा होता है कि उसको बनाते बनाते थोड़ा सा उसको भी संभालते, तो कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है कि चावल जो हैं थोड़े से नरम हो जाते हैं, लेकिन इट्स ओके। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, वो इतने नखरे नहीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और ये मैं खा रही थी। मुझे मतलब अच्छे लगते हैं चावल थोड़े से इस तरह से, जब आप दम खोलते हैं तो जो गरम गरम होते हैं मुझे ये बहुत मज़े के लगते हैं। जब दोबारा से उनको गरम किया जाता है तो मुझे वो टेस्ट नहीं लगता उनमें। तो अपनी अपनी चॉइस है। तो जो बच्चे के साथ तो खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश होती है कि जब बच्चा सो रहा है तो तभी आप अपनी जो सारे काम है अपने घर के काम जो है हम निपटा लें। अक्सर आप मेरे वीडियोस में देखते हैं कि बच्चे की भी पीछे से बेबी की भी आवाज़ आ रही होती है, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा बच्चे के साथ जो है वो मैनेज करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही करना चाहिए। और शाम में हस्बैंड कह रहे थे कि चलते हैं जी पिज़्ज़ा खाने, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो हम चले गए थे जी पिज़्ज़ा खाने के लिए और वहाँ पर हमने किया, काफ़ी इंजॉय किया था। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है। जब मौसम जो है वो अच्छा होता है तो आपको बाहर जाने का भी मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरह से जाना। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो अच्छा लगता है जब इतनी हम एफर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप भी अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा ही लगता है। और लाइट्स जो हैं वो कोई भी रास्ता हो तो लाइट्स जो हैं वो ज़रूर ही यहाँ पर होती है। और फिर गाड़ी में लगाना कहीं पेट्रोल पंप पर हम आ गए थे, तो थोड़ा सा फिर हमने 2 से 4 मिनट जो है वो वेट कर लिया। चलिए ठीक है, हम वेट करते हैं, अपना काम कर लें।
काफ़ी जो लोग हैं वो मास्क भी पहन कर निकलते हैं। कुछ जगह पे अलाउड है, कुछ जगह पर अलाउड नहीं है। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप अगर करते हैं तो आपकी अपनी सेफ्टी है। ये आगे देती है पिज़्ज़ा हट पे और बाहर हम वेट कर रहे थे कि हमने ऑर्डर जो है वो दे दिया था। अब हम वेट कर रहे थे कि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो कब डन हो जाता है।